जब भी स्कूल की बात आती है तो हमें अपने बचपन की याद आ जाती है। लेकिन जैसलमेर के स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों का बचपन बहुत ही खास है, क्योंकि ये कोई आम स्कूल जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये राजस्थान के जैसलमेर में रेगिस्तान के बीच बना एक ऐसा स्कूल है जो 50 डिग्री जैसी धूप में भी एकदम कूल रहता है, वो भी बिना किसी एयर कंडीशन सिस्टम के। आपको बता दें कि स्कूल का नाम है राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल, जो देखने में किसी सरकारी बिल्डिंग की तरह दिखता है। इस शानदार आर्किटेक्चर को न्यूयॉर्क के आर्किटेक्ट ने खास तौर पर डिजाइन किया है, जिसे पॉपुलर होने के बाद देखने के लिए देश भर से लोग आ रहे हैं। चलिए जानते हैं और क्या खास है इस बिल्डिंग में जो इस स्कूल को इतना अलग बनाती है। 2 लाख किलोमीटर में फैले इस रेगिस्तान में कुछ गांव के रहने वाले लोगों के अलावा काफी दूर तक आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। जहां गर्मी में टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ बना राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल बिना किसी एसी के एकदम ठंडा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई बिल्डिंग बिना एसी के 50 डिग्री की गर्मी में ठंडी कैसे रह सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोनाई गांव में बसे इस खूबसूरत स्कूल के गर्मी में ना तपने के पीछे की वजह है स्कूल का स्पेशल डिजाइन से तैयार किया हुआ आर्किटेक्चर, जो फिलहाल आसपास के 5 गांव की 400 बेटियों के पढ़ने की वजह बना है। इसमें ज्यादातर लड़कियां वो हैं जो पहली बार स्कूल जा रही हैं। अब इसकी बनावट की बात करें तो इसे जिस खास तरीके से बनाया गया है, उसके बाद इसमें किसी भी एसी या किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं कि इसका खास डिजाइन इस स्कूल में बने क्लासरूम को 45 डिग्री की गर्मी में भी ठंडा ठंडा कूल कूल रखता है। इसका क्रेडिट जाता है न्यूयॉर्क की डायना केलॉग को, जिसने स्कूल की बिल्डिंग को एयर वेंटिलेशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। लेकिन ये स्कूल बनाना इतना आसान नहीं था जितना आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है, क्योंकि कागज पर डिजाइन करने के बाद स्कूल की बिल्डिंग को हूबहू जमीन पर बनाना काफी मुश्किल काम था। लेकिन काफी मेहनत और मशक्कत के बाद कुछ लोकल लेवल पर एक्सपर्ट्स मिले, जिन्होंने डायरला केलॉग की कागज पर बनी इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हामी भर दी। अब करीम खान जो ये स्कूल बना रहे थे, उनके सामने इस बिल्डिंग को ओवल शेप में बनाना एक चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि उनके पास हर तरह के संसाधन नहीं थे जो इस बिल्डिंग को बनाने में उनकी काफी मदद कर सकते थे। उनका कहना था कि उनके कारीगरों के पास सिर्फ इंची टेप, फीता, सूत और लेवल पाइप जैसी चीजें हैं, जो इतने बारीक काम को थोड़ा मुश्किल बना सकते हैं। लेकिन एक चीज की करीम खान के पास जरा भी कमी नहीं थी, वो था उनका सालों का एक्सपीरियंस। इसी की मदद से उन्होंने मॉडर्न टूल्स की कमी को पूरा कर दिया। वहीं लोकल मटेरियल और कंटेम्प्रेरी डिजाइन के साथ स्कूल को कंस्ट्रक्ट करने में यूज किए गए ट्रेडिशनल मेथड ने इस स्कूल को आज के जमाने में बनाई गई किसी भी बिल्डिंग से बिल्कुल अलग कर दिया है, जो देखते ही बनता है। चलिए अब जरा एक नजर डालते हैं इसकी खास बनावट पर, जो इसे तपती गर्मी में भी एकदम ठंडा रखती है। बता दें कि स्कूल की दीवारों को 3 लेयर की मदद से बनाया गया है। इसमें सबसे पहला नंबर आता है सैंडस्टोन का, इसके बाद मार्बल और फिर लाइम प्लास्टर का। इनको मजबूती देने के साथ साथ क्लासरूम को भी ठंडा बनाए रखना होता है। इसके अलावा इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में बनाई गई जालियां और इलिप्टिकल शेप एयर फ्लो को कंट्रोल करने के साथ साथ आमतौर पर बनी किसी भी बिल्डिंग से ज्यादा ठंडा रखते हैं। इस स्ट्रक्चर की हर चीज को जितनी बारीकी से डिजाइन किया गया है, उतना ही बनाया भी गया है। क्योंकि अगर छत की बात करें तो उसमें टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़े लगाए गए हैं, जो सूरज की गर्मी रिफ्लेक्ट करके क्लासरूम में नहीं जाने देते। वहीं सूरज की रोशनी को दूर रखने के लिए स्कूल की खिड़कियों को 6 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इतना ही नहीं, स्कूल की छत पर सौर पैनल भी लगाए गए हैं, जो इसे बिना किसी इंटरप्शन के पावर देता रहता है। और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बारिश के पानी को जमीन में भेजने का काम करता है, जिससे उस एरिया का वाटर लेवल भी बढ़ता है। कुल मिलाकर इस बिल्डिंग को बनाने में सभी जरूरी चीजों का ध्यान रखा गया है, जो आज के समय स्कूल को देश में बड़े से बड़े स्कूल से अलग बनाती है। चलिए दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि इसे कैसे बनाया गया है। आप जानते हैं स्कूल को बनाने के पीछे किसका दिमाग है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्कूल को जैसलमेर के राज परिवार से आने वाले चैतन्य राज सिंह और बेटियों को शिक्षा देने के लिए बड़े लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने वाले मानवेंद्र सिंह ने मिलकर बनवाया है, जिसमें उनका साथ दिया एक अमेरिकन एनजीओ ने, जिसे CITTA के नाम से जाना जाता है, जो बेटियों की एजुकेशन के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए देश में काम कर रहा है। इस एनजीओ के फाउंडर माइकल चाहते थे कि वो इस शहर में बेटियों की शिक्षा के लिए एक ऐसा माइलस्टोन सेट करें जिसे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सके, ताकि इससे भारत के स्टेट्स ही दुनिया में एक ऐसे देश जो गर्ल्स एजुकेशन में काफी पीछे हैं, वो भी आगे आकर इस मुहिम का हिस्सा बन सके।
इस गांव में स्कूल ना होने की वजह से बेटियों को एजुकेशन नहीं मिल पाती थी, लेकिन स्कूल के बनने के बाद से अब उन्हें पढ़ने का मौका मिल पाता है। आज आसपास के गांव से आने वाली बेटियां यहाँ न सिर्फ 10th क्लास तक की पढ़ाई कर सकती हैं, बल्कि उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज के साथ इंग्लिश पढ़ना, बोलना और लिखना भी सिखाया जाता है। इस अमेरिकन एनजीओ ने राजस्थान को ही क्यों चुना? राजस्थान की बात करें तो यह आबादी के लिहाज से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर काफी कम है। CITTA नाम के इस एनजीओ की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर 79.19 है, लेकिन वहीं महिलाओं की बात की जाए तो ये सिर्फ 52.66% के आसपास है। इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर और इसके आसपास बसे गांव में विमेन लिटरेसी रेट सिर्फ 32% है। ये बात जो न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि बाकी महिलाओं के लिए भी काफी चिंताजनक और डराने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांव में ज्यादातर महिलाएं घरों के कामों में व्यस्त रहती हैं, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स इन बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते। इसमें गरीबी का भी काफी बड़ा रोल है। वैसे तो आज के समय में बाल विवाह को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन देश के बाकी हिस्सों की तरह राजस्थान में चोरी छुपे होने वाले बाल विवाह भी बेटियों को एजुकेशन दिलाने की इस मुहिम में काफी बड़ी बाधा बनते हैं। वहीं आगे चलकर कई बार इस तरह की चीजों में कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले भी देखे जाते हैं, जिसकी वजह से सेक्स रेशियो खराब होने लगता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि जैसलमेर की तरह देश में आज भी कई गांव हैं जहां रहने वाली बेटियों को शिक्षा पाने के लिए कई तरह की कठिन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए जैसलमेर में बना ये स्कूल कुछ सालों बाद बेटियों की एजुकेशन में एक नई क्रांति लेकर आएगा। क्यों रखा गया है राजकुमारी पद्मावती के नाम पर स्कूल का नाम? गर्ल्स एजुकेशन पर काम करने वाले मानवेंद्र सिंह ने बताया कि स्कूल का नाम राजकुमारी रत्नावती के नाम पर रखने की वजह उनमें कॉन्फिडेंस और करेज पैदा करना है। इतिहास में दर्ज राजकुमारी रत्नावती के बारे में कहा जाता है कि जब उनके पिता महारावल रत्न सिंह महल को उनके भरोसे छोड़ युद्ध में जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं इस महल का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। जो उन्होंने कहा वो करके भी दिखाया। मौका देखकर जब मुगल सेना ने उनके किले पर हमला किया तो राजकुमारी रत्नावती ने सेनापति काफूर सहित 100 सैनिकों को बंदी बना लिया था। इस तरह उनका नाम इतिहास के पन्नों में उन बेटियों में शुमार है जो जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसे ही किसी और स्कूल के बारे में जानते हैं? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं।